आज हम लोग कक्षा 12 के दूसरा भाग पहला भाग पढ़े थे, उसी के आगे दूसरा भाग पढ़ेंगे। कल हम लोगों ने चैप्टर 1 का वैद्युत आवेश तथा क्षेत्र के बारे में पढ़े थे, जिनमें से 2 टॉपिक हम क्लियर कर चुके थे, वैद्युत और आवेश। और आज आवेश के साथ साथ क्षेत्र के बारे में हम टॉपिक क्लियर करेंगे। आवेश और क्षेत्र के बारे में टॉपिक क्लियर करेंगे। हम कल यहाँ तक भी पढ़ चुके थे आवेश का संरक्षण। आवेश का संरक्षण क्या होता है और इसका प्रयोग क्या होता है, और इसी का एक एग्जाम्पल लेते हैं कूलॉम का नियम। मतलब आवेश के संरक्षण के अनुसार कूलॉम का नियम। कूलॉम का नियम, कूलॉम्स लॉ। किन्हीं दो आवेशों के बीच लगता हुआ आकर्षण या विकर्षण का बल उनके परिणामों के गुणनफल के समानुपाती तथा उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। अर्थात जब 2 आवेश हैं, इसको मान लीजिए Q1, इसको मान लीजिए Q2, इस पर लगता हुआ बल F1 तथा इसके बीच की दूरी मान लीजिए R1। तो कूलॉम्स के नियम के अनुसार हम लोग जानते हैं कि उनके परिणामों के गुणनफल, मान लीजिए Q1 परिणाम हुआ इसका Q2 में, परिणामों के गुणनफल के समानुपाती पहला यूनिट है इनका F = F समानुपाती Q1 Q2 और इसको मान लीजिए समीकरण 1। और दूसरा ये बोले हैं तथा उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती, उनके वर्ग के F = F समानुपाती उसके वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती, इसको मान लीजिए समीकरण 1 समीकरण। अब हल करते हैं, इसलिए समीकरण 1 और 2 से F कॉमन है, इस F लिख देंगे F समानुपाती Q1 Q2/R², Q1 Q2/R²। अब इसको आगे लिखते हैं। F समानुपाती को हटाने के लिए कांस्टेंट रखते हैं, इसको हम क्लियर कर दे रहे हैं Q1 Q2/R²। इसको हम समीकरण 3 मान लेते हैं, ठीक है। अब जब K का मान S हमारे पहले CGS में देखे हैं, CGS में जब K का मान 1 एकांक रहेगा, 1 रहेगा, F = हो जाएगा, K का मान 1 हो जाएगा, Q1 Q2 CGS का मतलब बल का है सूत्र है, तो CGS में बल का मात्रक होता है डाइन। जब SI यूनिट में मिलेंगे तो मानेंगे कि K का मान 1/4πε0। ये ε0 का चिन्ह है। अब इसके आगे K का मान हम क्या रखें, ऐसे यूनिट में तो हम A इसलिए F = हम यही मान रखेंगे किसी समीकरण से। K का मान रख दिया 1/4πε0। और एक बात समझ जानते हैं इससे पहले, इसका मान होता है 9 × 10⁹। इसका मान 9 × 10⁹ होता है।
और फिर ये सूत्र Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर। तो इसका मान रखते हैं 9 इंटू 10⁻9 Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर। इसका मतलब इसका ऐसा ही में बंद मतलब होता है न्यूटन। अब आवेश के संरक्षण, अब कूलॉम के नियम से हम लोग पढ़ेंगे एकांक आवेश। एकांक आवेश, इससे पहले हम एक बार और जान लेते हैं कूलॉम का नियम। कूलॉम का नियम 1875 में दिया था कूलॉम ने। और जब ये परिणाम है, समान परिणाम नहीं है, जो माना गया Q1 इसको Q2, ये उसके बीच की दोनों के बीच में लगता हुआ बल है F। तो ये दोनों आवेशों के बीच की दूरी R है, ये लगता हुआ बल है। तो कूलॉम के नियम के अनुसार पहला नियम उसको बोलते हैं, उनका जो बल लगेगा उनके दोनों परिणाम के गुणनफल के समानुपाती होगा। ये Q1 है, ये Q2 है, दोनों का गुणनफल होगा ना, इंटू मतलब गुणा। और दूसरा नियम बोलते हैं उसके बीच की दूरी, ये दूरी है उसके वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है, वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। और ये समीकरण फर्स्ट सेकेंड से हम लेते हैं, F इक्वल टू क्या होता है, F समानुपाती हो जाएगा Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर। और समानुपाती को हटाने के लिए हम एक कांस्टेंट के रखते हैं और इसको समीकरण 3 मान लेते हैं। अब सीजीएस में आप लोग पता आप जानते हैं, सीजीएस में के का मान 1 रखते हैं, तो F बराबर क्या हो जाएगा, के 1 हो जाएगा, तो Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर। इसका मात्रा क्या होता है, बल का मात्रा सीजीएस में 9 होता है। और ऐसे में आप देखते हैं, ऐसे में के का मान जब 1/4πε0 रख लेते हैं, तो और इसका मान होता है 9 × 10⁹। फिर उसके बाद हम बल के सूत्र को कूलॉम के नियम के अनुसार सूत्र पर रखते हैं, तो m1/4πε0 ये फॉर्मूला तीसरा वाला है। एक हमारा दिया Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर, Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर, तो ये हमारा आगे बल न्यूटन हो गया। इसके मतलब न्यूटन। अब हम लोग जानेंगे आवेश, एकांक आवेश। एकांक आवेश, एकांक आवेश किसे कहते हैं, वायु या निर्वात में एक दूसरे से, वायु या निर्वात में एक दूसरे से 1 मीटर की दूरी पर रखें दो समान तथा सजातीय आवेश यदि एक दूसरे को 9 × 10⁹ न्यूटन के बल से प्रतिकर्षित करें तो उसे एकांक आवेश कहते हैं। वायु या निर्वात में एक दूसरे से 1 मीटर की दूरी पर रखे दो समान तथा सजातीय आवेश यदि एक दूसरे को 9 × 10⁹ न्यूटन के बल से प्रतिकर्षित करें तो इसे एकांक आवेश कहते हैं। अब एकांक आवेश हम प्रूफ करते हैं। एकांक कूलॉम के नियमानुसार के का मान 9 × 10⁹, जब Q1 = Q2 और Q1, तो कूलॉम के नियमानुसार ये कूलॉम का सूत्र होगा। अब इसका मान रखेंगे, के का मान Q1 बराबर Q2 = Q, तो आर स्क्वायर एकांक आवेश मतलब आर। एक का मान यह है, हमें पता था 9 × 10⁹, ये हो जाएगा 9 × 10⁹ Q